शुभ घड़ी आने ही वाली है और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। खुद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अनुष्ठान जो है वो लगातार चल रहा है। तीसरा दिन है। कलश यात्रा के साथ याद होगा आपको शुरुआत हुई थी। 351 महिलाएं कलश लेकर यहीं अयोध्या में निकलती हुई नजर आई थी। ऐसे ही कई कार्यक्रम हुए, अनुष्ठान हुए और उसके बाद आज का ये भव्य कार्यक्रम। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है और अयोध्या में ही वो मौजूद है। समर्थ, जिस तरह की रौनक हम अयोध्या में देख रहे हैं और ये हर बार, चाहे हम जन्मोत्सव मना रहे हो, राम जी का, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वो 1 साल पहले वाला नजारा हो या आज का ये महत्वपूर्ण दिन हो, ऐसी ही रौनक। आज के कार्यक्रम बताइए, योगी आदित्यनाथ कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या और भव्य तैयारी देख रहे हैं आप? अर्पिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी अयोध्या पहुंच सकते हैं और आपने रौनक की बात की, आप अंदाजा लगाइए कि प्राण प्रतिष्ठा को इस बार उस लेवल पर नहीं किया जा रहा है जैसा प्रधानमंत्री जब थे तब था। तब ये हाल है, तब भक्तों की इस तरह कतार लगी, तब साधु संतों में इतना उत्साह है। अगर उस लेवल पर होता तो क्या ही छठा अयोध्या की होती, कोई यकीन नहीं कर सकता है। हमारे साथ देखिए संत महंत है, आप लोग अपने तरीके से बताइए उत्साह क्या है इस वक्त प्रतिष्ठान को लेकर? मेरे हनुमान, दुनिया न चले श्री राम की बिना और राम जी न चले हनुमान जी की बिना। मैं हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसों जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए अयोध्या पहुंचने की, क्योंकि जिस तरह से चंपत राय बता रहे थे, योगी आदित्यनाथ को 11 बजे के लिए निमंत्रण दिया गया था और अभी आप देख रहे हैं समय 10:30 के करीब हो रहा है और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। समर्थ हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए और हम यहाँ पर सुन भी रहे हैं कि जिस तरह से सिक्योरिटी अलर्ट भी कर दिया गया है। बिल्कुल अर्पिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन था 10:30 और वो अपने समय पर पहुंचे। देखिए कार्यक्रम बता देते हैं दर्शकों को। हेलीपैड से पहुंचे हैं रामकथा पार्क। रामकथा पार्क से वो सीधा जाएंगे हनुमानगढ़ी बजरंग बली के आशीर्वाद लेने। उसके बाद जाएंगे श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए राम मंदिर, जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद सीधा वो जाएंगे उस स्थल पर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि राम मंदिर के प्रथम तल पर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर है तो राम दरबार की वो पहली झलक जो है वो उनके माध्यम से ही पूरे देश को, विदेश को सामने आएगी, जब वो खूबसूरत मूर्ति जिसको एक जीवंत स्वरूप दे दिया गया है राम दरबार का, वो सामने आएगा। और हर ओर अगर आप देखें अयोध्या में तो हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम भजन लगातार चल रहे हैं। उस बीच ये जो अभिजीत मुहूर्त आने वाला है, सबकी नज़र उसी पर है। 11:20 के अराउंड का समय है जब यह अभिजीत मुहूर्त लगेगा और उस मुहूर्त में ही जो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी और मूर्ति जो है, भव्य मूर्ति जो है, दिव्य मूर्ति जो है, उसे जीवंत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण होगा। शंकराचार्य, तमाम साधु संत, चाहे यहाँ से हो चाहे साउथ से हो, अलग अलग कोने से देश के साधु संत अयोध्या में आप पहुंचे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण है जिसका इंतजार हर किसी को था। 1 साल पहले हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखा था और अब 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद राम दरबार, यानी कि रामलला तब छोटे थे जब यहाँ आए थे और अब राम बड़े हो गए हैं, दरबार में है और राम राज्य की स्थापना को अग्रसर है। बिल्कुल समर्थ, आपने देखिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं अयोध्या में पूरी तैयारी चल रही है। ये पहला तल जो आज राम दरबार के तौर पर पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुलेगा। आम लोग हालांकि कुछ दिन बाद यहाँ दर्शन करने के लिए जा पाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा तल और तीसरा तल, उसका निर्माण भी कार्य जो है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। वो मूर्तिकार किस भावना के साथ इस मूर्ति को बनाते हैं, आपने, यानी समर्थ नहीं, हमारे सहयोगी ने बात की, आपको सुनवाते हैं। ये सौभाग्य, मैं 2 साल पहले जब दीपावली थी, जब यहाँ आया था और ऐसे ही आज निकल गया था दीपावली के 1 दिन पहले ही, और किसी को मालूम नहीं था घर में। बस मेरे को ये था कि हनुमान जी के साथ दीपावली मनाएंगे और दीपोत्सव यहाँ का तो पूरा वर्ल्ड में विशेष होता है। तो भगवान की, हनुमान जी की कृपा से फिर मेरे को यहाँ चंपत राय से मिलना हो गया और आदिनाथ जी से मिलना हो गया। उनको भी मैंने रामलला एक छोटे से भेंट किए हैं, जो उनका जो कार्यालय है, सीएम कार्यालय है, वहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो ऐसे मेरे को सौभाग्य मिला।
ये हनुमान जी की कृपा से मिला। मेरी तो कोई ताकत नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा सोच सकूं, क्योंकि ये तो हजारों साल से जो अयोध्या के अंदर ऐसा जो चल रहा था और पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या पे थी कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। आपने मूर्ति बनाई, राम दरबार बनाया, किन शिलाओं का इस्तेमाल किया है, कितना समय लगा बनाते वक्त, क्या हुआ, किस तरह की? हाँ, ये जो शिलाएं हैं ये एक विशेष शिलाएं हैं और ये पुराने टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, दबी हुई रह जाती हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से है, क्योंकि जिनको जिसमें पत्थर लगना होता है ना, वो उन्हीं की कृपा से होता है। लेकिन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मनमुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है कि जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है, इस तरह से उसमें टन 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 की आवाज़ आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है।